Good morning, students. Students, today we are going to start question number 5 of exercise 13.6. So, question number 5. Exercise 13.6. तो क्या है इसकी स्टेटमेंट? Correct cost ₹2200 to paint the inner curve surface area of the cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate ₹20 per meter square, find the inner curve surface area, radius of base and the capacity of the vessel. स्टूडेंट्स, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, उसके अंदर अगर हम पेंट करवाते हैं तो स्टूडेंट्स उसकी टोटल कॉस्ट पेंट की 2200 आती है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 आ रही है. तो स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से हमें एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल बताना है, फिर रेडियस ऑफ बेस बताना है एंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल बताना है. तो सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट्स, इफ कॉस्ट इज ₹20 देन एरिया पेंटेड (1 meter square). Therefore, if cost is ₹1, then area painted 1/20 meter square. Therefore, students, total cost 2200 है. If cost is ₹2200, then area painted 1/20. This is students 110 meter square. तो यानी कि पूरा ₹2200 खर्च करने से स्टूडेंट्स 110 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हुआ और ये 110 इनर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमने इनर कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करवाया. तो देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया 110 मीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, इनर कर्व सरफेस एरिया के नीचे इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 2πRH. 110 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है और हाइट स्टूडेंट्स 10 मीटर दे रखी है बिकॉज हाइट इज गिवन 10 मीटर. तो यहां से आर आ जाएगा रेडियस, तो स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ बेस आ गया 7/4 सेंटीमीटर. तो दिस इज द इनर रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल. नाउ अब हमें स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर बताना है. नाउ सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, इस सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम फॉर्मूला स्टूडेंट्स πr²h. तो स्टूडेंट्स इस सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम आ चुका है 385/4 मीटर क्यूब, यानी कि 96.25 मीटर क्यूब आ गया. अब स्टूडेंट्स कैपेसिटी मींस हमें इसका आंसर लीटर में या किलो लीटर में कन्वर्ट करना है. सो द कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब इस वेसल के अंदर कितना लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस आ सकता है. तो स्टूडेंट्स ये 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है. तो देयरफॉर अगर 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के इक्वल होता है तो स्टूडेंट्स 96.25 मीटर क्यूब क्या बन जाएगा, 96.25 किलो लीटर. ये इस सिलेंड्रिकल वेसल की क्या आ चुकी है, कैपेसिटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
Now in question number 6, the capacity of the closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? Students, एक closed cylinder है, इसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर 1 मीटर, इसके हम सेंटीमीटर बना देते हैं स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर, एंड कैपेसिटी ऑफ दिस क्लोज सिलेंडर हमें दे रखी है स्टूडेंट्स 15.4 लीटर। अगर स्टूडेंट्स इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम ऑफ द क्या आ चुका है, सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, ठीक है, 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि स्टूडेंट्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 15.4 लीटर कितना होगा, 15.4 को 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड आउट करना है, एच हमें 100 दे रखे हैं, 15,400। तो स्टूडेंट्स यहां से आर स्क्वायर आ गया तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर 49 आ गया। इट इम्प्लाइज आर की वैल्यू प्लस माइनस √49 7 सेंटीमीटर आ गई, एंड नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, ठीक है, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आर 7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें ये बताना है कि इसको बनाने में हमें ये बताना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो स्क्वायर शीट needed to make it, ठीक है स्टूडेंट्स। मेटल शीट needed to make it मीन्स हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्लोज्ड है। तो फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, so this is the answer in students centimeter square, and we want to find how many square meters of sheet, ठीक है। तो आंसर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मीटर स्क्वायर बनाना हो तो 10,000 से डिवाइड, द आंसर कन्वर्टेड इनटू द मीटर्स, एंड सो द आंसर इज स्टूडेंट्स 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट। तो स्टूडेंट्स इतने मीटर स्क्वायर शीट हमें इसको बनाने में यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, the statement is a lead pencil consists of cylindrical wood with a solid cylinder of graphite filled in it in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. Students, ये एक पेंसिल है, ठीक है, वुड की बनी हुई है ये,
और इसके इंटीरियर में ये ग्रेफाइट फिल्ड है स्टूडेंट्स, ये ग्रेफाइट है, ठीक है, दिस इज द ग्रेफाइट फिल्ड इन इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, सो द रेडियस ऑफ पेंसिल डायमीटर 7 है स्टूडेंट्स, रेडियस के लिए 7/2, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, अगर मैं इसके सेंटीमीटर बना दूं तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 7/20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द पेंसिल, पूरी पेंसिल का रेडियस है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, जिसमें ग्रेफाइट फिल्ड है उसका रेडियस, तो स्टूडेंट्स उसका भी हमें डायमीटर दे रखा है 1 mm, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 mm मिलीमीटर, और इसके भी सेंटीमीटर बना दो 1/20 सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट्स द हाइट ऑफ द पेंसिल या लेंथ ऑफ द पेंसिल दे रखी है हमें, इस पूरी पेंसिल की हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, हमें चाहिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स पहले हम पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, सिलेंड्रिकल पेंसिल, फॉर्मूला πr²h, पूरी पेंसिल का रेडियस 7/20 है और h 14 है, तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, फिर से फॉर्मूला, ग्रेफाइट भी सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर πr²h फॉर्मूला, r हमारा स्टूडेंट्स 1/20 है ग्रेफाइट का, और h हमारी 14 है। तो स्टूडेंट्स 11/100 यानी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब इज द ग्रेफाइट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। नाउ स्टूडेंट्स अगर पूरी पेंसिल में से मैं ग्रेफाइट बाहर निकाल दूं, यानी कि ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो बाकी क्या रह जाएगा, वुड का वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, होल पेंसिल, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम स्टूडेंट्स 5.28 है, सॉरी 39 है, और ग्रेफाइट का वॉल्यूम 0.11 है, ठीक है, तो माइनस करो, तो आंसर इज 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8 students, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup to the height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? Students, radius of
सिलेंड्रिकल बाउल, डायमीटर 7 है, रेडियस 7/2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक सिलेंड्रिकल बाउल है, इसमें 4 सेंटीमीटर की हाइट तक पेशेंट्स को सूप फिल करके दिया जा रहा है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर की हाइट है, तो हाइट ऑफ सूप, हाइट ऑफ सूप in cylindrical bowl 4 centimeter. So the volume of soup in cylindrical bowl, formula pi r square h. Students 154 centimeter cube, this is the volume of soup in bowl for one patient. Now total soup prepared by hospital for 250 patients. तो स्टूडेंट्स ये एक पेशेंट को इतना सूप दिया जा रहा है, तो 250 पेशेंट्स को कितना सूप दिया जाएगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्टूडेंट्स आंसर को हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 38.5 लीटर सूप स्टूडेंट्स डेली प्रिपेयर होगा इन 250 पेशेंट्स के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 13.6 एक्सरसाइज आज फिनिश हो चुकी है, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।